अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा ना किसारा पीर कामल कामिला रहनुमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूदो सलाम पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे मोमन पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। मन सल्ला अलैया सलातन अशरा, और जो बंदा मेरी ज़ात पर 10 मरतबा दुरूशी पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, रब्ब कायनात उस बंदे मोमन पर 100 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। मन सल्ला अलैया सलातन मिअता, और जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूशी पढ़ता है कतबल्लाहु बैन आइनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देते हैं कि बराअतम मिनन निफाक व बराअतम मिनन नार, ये बंदा जहन्नम में भी नहीं जा सकता, मुनाफिकों में भी नहीं जा सकता। यानी जो 100 मरतबा दुरूशी पढ़ता है कुदरत की तरफ से लिख दिया जाता है ये जहन्नमी भी नहीं होगा, मुनाफिक भी नहीं होगा। किबला पता चला दुरूदो सलाम पढ़ना ना मुनाफिकों का काम है ना दोस्तियों का काम है। दुरूदो सलाम वही पढ़ेगा जिसका रब्बे कायनात ने जन्नतियों में नाम भी लिख दिया है, मोहम्मद को गुलामों में नाम तहरीर फरमा दिया है। अब अकीदत और प्यार से जो समझता है कि मैं जन्नती हूं, जो समझता है मैं मुनाफिक नहीं, उसको दावत है बाबा बुलंद एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा व जल की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब शबे अस्सरा के दूल्हा सिदरतुल मुंतहा के मुसाफिर, ला मुकाम की बुलंदियों पे जाने वाले, सर की आंखों से रब का दीदार करने वाले, गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का इसरार करने वाले अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल कदर शुरकाए महफल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज की जीनत मेरी जमात के अजीम मुक्तदर उलमा तशरीफ फरमा है, बिलखसूस इस मस्जिद के इमाम व खतीब मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी मोहम्मद सिकंदर हयात रिजवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया।
बरादर अकबर बरादरम अजीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इलियास कादरी साहेब दामत बरकतुहुल्लाह बंदे नचीज़ की रफ़ीक हयात हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इरफान चिश्ती साहिब दीगर उलमा मेरे सर का ताज है। अल्लाह ताला सबके इकबाल में मजीद बुलंदियाँ पैदा फरमाए। हज़रात तकरीर बिला तमहीद शुरू। खालिक कायनात ने फरमाया कुल महबूब फरमा दीजिए। अगर कह सकते हैं तो कह दे सुभान अल्लाह। कुल महबूब फरमा दीजिए या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर लिया है, ज्यादती कर ली है, गुनाह करने के बाद अब सोच रहे हैं कि हमने अच्छा कदम नहीं उठाया। करीम मालिक फरमाता ला तक ना तू, ए गुनाह करने वाले तूने ना उम्मीद नहीं होना, तूने ना उम्मीद नहीं होना। मैं रहमतिल्लाह, मेरी रहमत है ना, जो समझेगा वो बोलेगा मेरी रहमत है ना, ना उम्मीद नहीं होना। ये नबियों से खिताब नहीं है, ये सहाबा से खिताब नहीं है, ये वलियों से खिताब नहीं है। नबी तो असरफू अला अनफुसिहिम के जुमरे में आते ही नहीं है, नबी तो होते ही मासूम है। ये खिताब है गुनाहगार बंदों से कि जो अपनी जान पर ज्यादती कर बैठे हैं, जो शैतान के बहकावे में आवे हैं, जो शैतान के कहने पर सिराते मुस्तकीम छोड़ चुके हैं। तो रब्बे कायनात फरमाता है उसकी मोहब्बत पर अंदाज देखो, उसका प्यार देखो अपने बंदों से। वो जानता है कि हैं गुनाहगार, वो जानता है कि इन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, वो जानता है इन्होंने सुबह से लेकर अब तक एक नमाज भी अदा नहीं की। मालिक फिर भी फरमाता है मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, आज सबसे दुनिया में गहरा रिश्ता बंदे के साथ उसके मां बाप का है। लेकिन मां बाप भी किसी मोड़ पर बच्चे से तंग आकर क्या देते हैं कि बेटा खबरदार, इस घर के अंदर कदम नहीं रखना। मां बाप ही निकाल देते हैं। लेकिन हज़रत जी वकार उस मालिक की बारगाह के इतने बड़े हम मुजरम हैं कि दिन रात गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फरमा रहा है ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो, कहते एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे फिर भी पर्दे पावन वाला। हज़रत जी वकार वो कितना मेहरबान है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान की दावत की। आपकी आदत थी अकेले खाना नहीं खाते थे, जब तक मेहमान ना आ जाता अब खाना नहीं खाते थे। तलाश करने के बाद मेहमान को तलाश किया, मेहमान आकर बैठ गया, खाना खाने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात समझ ही रही है, समझ आ रही है? पढ़ बिस्मिल्लाह। वो कहने लगा मैं तो आपके अल्लाह को नहीं मानता, मैंने आपके अल्लाह का नाम नहीं लेना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उठ, मेरे दस्तरखान पर बैठने का तुझे कोई हक नहीं। जब तूने मेरे रब का नाम नहीं लेना फिर खाना खाने का तू क्या लगता है? उठा दिया। रब्बे कायनात ने जबरील को भेजा, जबरील जा मेरे नबी को कह दे ए प्यारे इब्राहीम, तेरे सामने एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तुझे तूने दस्तरखान से उठा दिया है। मैं भी तो हूं 70 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा, फिर भी सुबह शाम उसको खाना दे रहा हूं। 70 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, 70 साल से मेरी बारगाह का वो भागी है, दुदकारा हुआ है, मैं फिर भी उसको सुबह शाम रिज़्क दे रहा हूं। हज़रत जी वकार हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फरमाता है या इबादियल्लज़ीना, ए मेरे बंदो, अगर गुनाह कर बैठे हो, ज्यादती कर बैठे हो, ला तक ना तू, ना उम्मीद नहीं होना, मेरी रहमतिल्लाह, मेरी रहमत है ना, मेरी रहमत का दामन थाम लो, रब्बे कायनात सारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर देगा। हज़रत जी वकार में कभी। अब चलिए आगे, कुरान का एक और दामन पकड़ते हैं। कुरान पाक में रब्बे कायनात फरमाता है
फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। ए मेरे बंदो, ए दुनिया वालों, अगर मेरी रहमत ना आती तुम उजड़ जाते, मेरी रहमत ना आती तुम उजड़ जाते, बर्बाद हो जाते। समोसैनी की सरजमीन पर तशरीफ लाने वाले हबाब, तवज्जो चाहूंगा, रब्बे कायनात फरमाता है तुम जो आबाद हो ये तुम्हारा किरदार नहीं है, तुम्हारे चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं ये तुम्हारा किरदार नहीं है, तुम्हारे घरों में जो रौनक है ये तुम्हारा किरदार नहीं है, तुम्हारे कारोबार में जो चमक है ये तुम्हारा किरदार नहीं है। तुम जो आबाद हो अपने किरदार की वजह से आबाद नहीं, अल्लाह की रहमत की वजह से आबाद हो। समझ जाइए तो एक दफा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत की वजह से आबाद हो। अब आइए थोड़ा शोर आगे कुरान पाक पढ़ने की सादत हासिल करते हैं। रब्बे कायनात फरमाता है वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबन हकीमा। फरमाया अगर मेरी रहमत ना आती तुम्हारी तौबा भी कबूल ना होती, मेरी रहमत ना आती तुम्हारी तौबा भी कबूल ना होती। तुम्हारी अगर तौबा को कबूलियत का दर्जा मिला है मेरी रहमत की वजह से मिला है। आओ हजरत ज़ीबकार, मौला किसकी तौबा कबूल हुई, किसकी वजह से कबूल हुई? फरमाइए घर जाके सोचना है कोई जिसकी तौबा कबूल हुई है और मेरी रहमत की वजह से कबूल हुई है। अगर ज़हन हाज़िर में माजी में लेकर जाना चाहता हूं, बाप ने बेटे को बुलाया, फरमाया बेटा एक बात याद रख, जब मैं चला जाऊं मेरे जाने के बाद ना तूने रब की तौहीद छोड़नी है ना तूने मोहम्मद की परीद छोड़नी है, ना तूने रब की तौहीद छोड़नी है ना तूने मोहम्मद की परीद छोड़नी है। मां प्यारे अब्बा जान ये मोहम्मद कौन है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा यही तो वो रहमतों वाला नबी है जिसके सदके तेरे बाप की तौबा कबूल हुई है। फरमाया मेरी रहमत ना होती तुम्हारी तौबा कबूल ना होती। हजरत ज़ीबकार आगे चलिए, रब्बे कायनात फरमाता है तुम आबाद हो मेरी रहमत की वजह से आबाद हो, तुम्हारी तौबा कबूल हुई है मेरी रहमत की वजह से कबूल हुई है। बल्कि कुरान पाक में रब्बे कायनात फरमाता है वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। सादा लफ्जों में अर्ज कर दूं, रब्बे कायनात फरमाता है अगर मेरी रहमत ना आती तुम कभी भी पाक ना होते, तुम कभी भी पाक ना होते। अगर मेरी रहमत ना होती तो पता चला हमें जो पाकीज़गी मिली है, हम जो पाक हुए हैं पानी की वजह से पाक नहीं हुए, रब की रहमत की वजह से पाक हुए हैं। बात आसान कर दूं, हो सकता है कुछ समझे, मैंने तो सुबह गुस्ल किया था, मैं तो नहाया था, मुझे पानी ने पाक किया है। जरा मसला करना चाहता हूं, तुझे पानी ने पाक नहीं किया, पानी इतना पाक नहीं करता। सुबह समोसैनी का कोई कुत्ता पकड़ो 7 समुद्र में नहलाओ, पाक हो जाएगा? नहीं पाक होगा। तो रब्बे कायनात यही समझाना चाहता है मेरी रहमत ना आती मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई भी कभी भी पाक ना होता, मेरी रहमत ना आती। तो हज़रात मैं बात को आसान करना चाहता हूँ, या अल्लाह वो कौन सी रहमत है कि जिसके बारे तू कह रहा है कि कभी भी तू पाक ना होते, मेरी रहमत अगर ना आती। सोचने की बात है समोसैनी के बागयूर बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब रहमत की वजह से हम पाक हैं तो सोचने वाली बात है वो रहमत कितनी पाक होगी। मैं आपको करीब लेकर जा चुका हूं अपने मौजू के, वो रहमत कितनी पाक है। या अल्लाह हम उस रहमत को देखना चाहते हैं जिसकी वजह से हम आबाद हैं, हम उस रहमत को देखना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरों पर चमक है, हम वो रहमत देखना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारी तौबा कबूल हुई है, हम वो रहमत देखना चाहते हैं जिसके सदके हमें पाकी मिली है। रब्बे कायनात ने फरमाया उठो समोसैनी से चलो मक्के की वादियों में। जो बोले हैं मेरा मालिक इसी साल हरमैन शरीफ की हाजिरी और ज़ियारत नसीब फरमाए, उठो समोसैनी से टिकट करवाओ, वीजा लगवाओ, चलो जद्दा एयरपोर्ट पे, वहां से गाड़ी पकड़ो, चलो मक्के की वादियों में, वहां बनी हाशिम का मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक घर है,
वो घर हजरत अबू बकर सैयदा आमना का है। या अल्लाह हम रहमत को देखने आए हैं, तो मक्के की गलियों में घुमा रहा है। तो मैं कुरान पढ़ के देखो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया जो रहमत बन कर आए वो ज़हरे मुस्तफा की ज़ात मुबारका है। फरमाया वो हुजूर की ज़ात मुबारका है जो रहमत बन कर आई है। पता चला वही हुजूर की रहमत है जिसकी वजह से आज हमारे चेहरे आबाद हैं। हुजूर की रहमत का यह कमाल है, हमारे घरों में बरकत है। हुजूर की रहमत का कमाल है, हमारे कारोबार में बरकत है। हुजूर की रहमत का कमाल है। हज़रत अबू बकर हमारी तौबा कबूल हुई है तो मानना पड़ेगा हमें रब तक पहुंचने के लिए, पाक होने के लिए ज़हरे मुस्तफा के दर पे जाना पड़ेगा। बात को और आसान कर दे। फरमाया बात समझ नहीं आई, अच्छा चलो कुरान पढ़ो। रब्बे कायनात फरमाता वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर गुनाह कर बैठो ना, ज़्यादती कर बैठो, फरमाया कोई चीज पाक नहीं करेगी, मेरे मुस्तफा के दर पे चले जाओ। जो जाना चाहता है जरा प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो पाक होना चाहता है, फरमाया वलाउ अन्नहुम, फरमाया वो मदीनातुल मुनव्वरा हुजूर की बारगाह में चले जाओ। या अल्लाह अगर हुजूर के दर पे जाए तो फिर क्या होगा? फरमाया फिर फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा नबी भी तुम्हारे लिए शफाअत कर दे। माफी तुम मांगो, सिफारिश मेरा यार कर दे। जब मेरा यार सिफारिश करेगा, अर्श वाला खुदा तुम्हारा किरदार नहीं देखेगा, अपने यार को देकर तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगर बात समझ न आई हो, मैं थोड़ा सा जज़ाकुमुल्लाह खैर बात को और आसान करना चाहता हूं। अगर कुरान का ज़ौक़ है तो प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको इस महफल के सदके इसी साल मक्का मदीना की हाज़िर ज़ियारत नसीब फरमाए। अब कुरान में चलिए, किबला नकीब महफल मेरी जमात के जिम्मेदार नकीब हैं। कुरान पाक में आता है जब फिरौन अकड़ गया, सरकशी की, रब का बागी हो गया, मालिक ने 5 तरह के अजाब भेजे। हवा का अजाब भेजा, टिड्डियों का अजाब भेजा, मच्छर का अजाब भेजा, पत्थरों का अजाब भेजा, तरह तरह के अजाब भेजे। जब अजाब करीब आ गया, फिरौन अकड़ा रहा। जब पता चला जब ये अजाब करीब आ जाएगा, हम पर आ जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, फिरौन ने अपनी कौम को इकट्ठा किया। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, मैं अपने मौजू के बिल्कुल करीब आपको लेकर जा चुका हूं। फिरौन ने अपनी कौम को इकट्ठा किया, कहा मेरे को मुझे मानने वालों, इस अजाब से बचना चाहती हो? इस अजाब से जो अल्लाह का आया है? सारी कौम इकट्ठी होकर कहने लगी हाँ बचना चाहते हैं। फिरौन ने कहा, कुरान ने इस लफ्ज को अपने सीने पर रकम किया। कुरान ने कहा अगर बचना चाहते हो, फिरौन ने कहा फिर जाओ नबी मूसा के पास, जाओ मूसा के पास, जाओ मूसा के पास। हज़रत अबू बकर जो बात मैं अर्ज़ कर, कौम इकट्ठी होकर मूसा के पास आई, कहने लगी या नबी अल्लाह दुआ करे ये अजाब टल जाए, ये अजाब टल जाए, ये अजाब टल जाए। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे कायनात ने भेजा हुआ अजाब वापस फरमा लिया, भेजा हुआ अजाब वापस फरमा लिया, भेजा हुआ अजाब वापस फरमा लिया। ए मालिक मौला, तूने 5 मरतबा अजाब भेजा, वापस क्यों किया? फरमाया वापस क्यों ना करता, मूसा जैसा नबी दुआ कर रहा था, मूसा जैसा नबी दुआ कर रहा था। ऐसा मुसैनी की सरजमीन पर बैठने वालों, अगर कौम पर अजाब आए तो मूसा दुआ करे, रब्बे कायनात भेजा हुआ अजाब वापस फरमा लेता है। अगर उम्मती दुआ करे, मोहम्मद सिफारिश कर दे, रब्बे कायनात क्यों नहीं माफ फरमाएगा? क्यों नहीं माफ फरमाएगा? आई अपनी बात को इन लफ्जों पर समेट रहा हूं। हज़रत अबू बकर सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला रोज़े रसूल पर गए, जाकर फरमाने लगे, सर रखा हुआ हुजूर के रोज़े अनवर पर, आखिरी जुमला और बात खत्म। हुजूर की कब्र अनवर पर मरवान आया, पांव की ठोकर मार के कहने लगा कोई क्या कर रहा है, कब्र पे सर रखे? जनाब अबू अय्यूब अंसारी ने सर उठाया, फरमाया कि मरवान चुप कर, मैं कब्र पे नहीं आया, पत्थर के पास नहीं आया, जे तो रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूं, मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूं। हज़रत अबू बकर क़यामत तक दरे मुस्तफ़ा खुला है, अगर कोई नहीं वहां जा सकता वो अपने घर में बैठकर नबी के नाम का वसीला